हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों अभी हम बैंकिंग की सीरीज़ चालू की है जो FI BCom की सीरीज़ है, जिसमें हम बेसिक से शुरुआत किए थे। हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, फिर उसके प्रिंसिपल्स पढ़े थे, इंश्योरेंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़े थे। कोई भी वीडियो आपका अगर मिस आउट हुआ हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप उसको फॉलोअप कर सकते हो और उस पार्ट को भी आप सुन सकते हो। आज का हमारा टॉपिक जो है दोस्तों वो प्रॉक्सिमेटेड कॉज है। ये कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं है कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा। हो सकता है ना भी आए, लेकिन सुन लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी कभी आपको प्रॉक्सिमेटेड कॉज के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गए तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों प्रॉक्सिमेटेड कॉज का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमेटेड कॉज मतलब सबसे मेन कॉज। अब हमने पढ़ा इंश्योरेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई कंपनी अपना रिस्क किसी और के ऊपर पे करना चाहती है, किसी और के ऊपर डालना चाहती है, तो वो प्रीमियम की अमाउंट उस पर्सन को देती रहती है। जब भी वो रिस्क ऑकर होता है तो उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी वो लॉस का अमाउंट जो है उनको पे करती है। ये हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों मेरा आपके पास एक सवाल है कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही पैसे दे देगी किसी को भी? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी किसी को ऐसे ही पैसे नहीं देगी। वो क्या करेगी, तो वो लॉस किस रीज़न की वजह से हुआ है, वो लॉस सच्ची में हुआ है कि नहीं हुआ, उसका मेन रीज़न जानने की पूरी कोशिश करेगी। अगर मेन रीज़न हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैच कर रहा है तभी वो लॉस का पैसा देगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, दूसरे वे में अगर हम समझना चाहेंगे दोस्तों तो प्रॉक्सिमेटेड कॉस्ट का सबसे ईजी वे यही है कि प्रॉक्सिमेटेड कॉस्ट मतलब रूट कॉस्ट। जो लॉस हुआ है उसका मेन कॉज या उसका रूट कॉज क्या है वो इंश्योरेंस कंपनी पहले जानेगी और उसी के बाद इंश्योरेंस कंपनी उस बंदे को या उसकी नॉमिनी को पैसे देगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसको आपको एग्जाम्पल रूप में समझना होगा तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है इसके अलावा भी आपके पास एग्जाम्पल कोई भी आए या गूगल से भी एग्जाम्पल सर्च कर सकते हो, वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल करने का कारण है कि समझने के लिए वो आगे ईजी पड़ जाए और आपको तुरंत इसका जो मैं बताना चाहती हूँ वो कंसेप्ट तुरंत समझ में आए, इसकी वजह से मैं टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है कि एक पर्सन है, उसने अपना कार एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करवाया है। अब जब वो कहीं रोड ट्रांसफ़र कर रहा था वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद वो पानी में ढकेला गया। पानी में वो डूब गया था। उसके बाद उसको वहाँ के जो नागरिक है वो उसको हॉस्पिटल में लेके गए। ठीक है, हॉस्पिटल में वो पूरे एक दिन जिंदा था। अब उसके बाद सेकेंड डे उसको निमोनिया अफेक्ट हो गया और निमोनिया की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे उसका जो नॉमिनी है, यानी जिसका जो पर्सन डेथ हो गई, उसका इंश्योरेंस था। किसका इंश्योरेंस था? एक्सीडेंट इंश्योरेंस था। उसका जो नॉमिनी है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है इंश्योरेंस का पैसा मांगने के लिए, यानी जो भी लॉस हुआ उसका पैसा मांगने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस नॉमिनी से सारे जो स्टेप टू स्टेप जो इंसिडेंट हुए वो सारे स्टेप टू स्टेप इंसिडेंट की जानकारी लेगी। यानी वो कैसे जा रहा था, उधर ब्रेक फेल हो गया, फिर वहाँ पे वो कार से ढकला गया, फिर उसके साथ साथ वो हॉस्पिटल में भी जानकारी लेगी कि वो उसका जो डेथ हुआ है वो सच्ची में एक्सीडेंट की वजह से हुआ है कि किसी और रीज़न की वजह से हुआ है। सारे रिपोर्ट्स निकलवाएगी। जब रिपोर्ट्स में पता चला कि रिपोर्ट्स में हम लोग को पता चला कि उसका जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है वो रीज़न क्या था? निमोनिया। एक्सीडेंट का रीज़न नहीं था। एक्सीडेंट की वजह से उसको कुछ नहीं हुआ, निमोनिया अफेक्ट करने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब निमोनिया का रीज़न आ गया और इंश्योरेंस में कहीं भी निमोनिया के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो यहाँ पे क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे देगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस किसका था? एक्सीडेंट का था और लॉस किसकी वजह से हुआ है? निमोनिया की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी उसकी नॉमिनी को कोई पैसे नहीं देगी। तो दोस्तों यही हमारा क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटेड कॉस्ट। इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या की, एकदम रूट तक जाने की कोशिश की, सारी चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स उसने जमा किए और उसके बाद उसने उसका डिसीजन लिया कि उनको पैसे देने हैं कि नहीं देने। तो दोस्तों इसी तरीके से ही हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हो, अपने ओन से भी आप लिख सकते हो। लिखने की आपके पेपर में तो कोई लिमिट नहीं रहती, आपको जो एग्जाम्पल है आप लिख सकते हो। जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरर जो रहता है वो सारी चीज़ें पहले जानकारी लेता है,
सब चीज़ों के रूट कॉज तक जाता है और उसके बाद और वो कंपलसरी वो नॉमिनी से बोलेगा ही बोलेगा कि सारी रीज़न जो है मुझे बताओ, सारी चीज़ें जो है वो मुझे बताओ, और सारी चीज़ों को वो नॉमिनी को सब कुछ स्टेप टू स्टेप बतानी पड़ेगी, कंपल्शन है। स्टेप टू स्टेप बताने के बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि रूट कॉज जो है वो इंश्योरेंस में इंक्लूड है, तभी इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसे देगी, वरना उनको पैसे नहीं देगी। तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा या प्रॉक्सिमेटेड कॉज। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।